प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री, जो कुरिन्थ के नाम है। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मनों को केंद्रित करें, अपने मनों को उठाएं, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके करीब आते हैं। आज की इस नई रोशनी में हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस नए जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सभी को प्रदान किया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इससे पहले कि हम अपने दिनचर्या का प्रारंभ करें, हम अपने हृदयों से आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम सब आपके इस पवित्र वचन जो पौलुस के द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे गए दूसरे पत्र का हम मनन करते हैं प्रभु, आप हमसे बातें करें। हम सांसारिक ज्ञान और बुद्धि के आधार पर नहीं, पर आपके द्वारा प्रदान पवित्र आत्मा के द्वारा इस पत्री का मनन करने पाए और उन मूलभूत बातों को सीखने पाए जो आज हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु, और इस वचन को और हर एक उन सुनने वाले और जुड़ने वाले प्रिय भाई बहनों को प्रभु, आपकी सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज से हम एक नई पत्री का मनन करने जा रहे हैं जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है। हम जानते हैं कि पौलुस ने अपने पहली पत्री में जो कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा, जिसकी स्थापना स्वयं पौलुस ने की थी, और उसमें बहुत से लोग थे जो अविश्वासी लोग थे, कुछ विश्वासी लोग थे, कुछ उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, कुछ पौलुस को प्रेरित करके स्वीकार नहीं कर रहे थे, कुछ दान के विषय में आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें उस कलीसिया में थीं। बहुत सारे मतभेद थे, बहुत सारी रुकावटें थीं। उन तमाम सभी रुकावटों को, मतभेदों को, विचारों को पौलुस ने अपनी पहली पत्री के द्वारा उस कलीसिया को सिखाया और चिताया। वो ये चाहता था कि उनके आरोप और प्रत्यारोपों को खारिज करते हुए और उनको एक सही दिशा व्यक्त करने वाला हो सके। इसलिए पौलुस ने उस पहली पत्री में कुरिन्थ की कलीसिया को अपने पत्रों के माध्यम से समझाइश भी दी, उनको प्रोत्साहन भी किया, उनको उनके प्रति अपने उस कड़े वचनों को भी दिया। जहाँ डांटना था वहाँ उसने डांटा भी, और जहाँ सिखाना था वहाँ उसने सिखाया भी। जहाँ प्रोत्साहन की बात थी वहाँ उसने प्रोत्साहन भी किया। पूरी पत्री को मनन करने के दौरान हमें सीखने को मिलता है कि पौलुस का संपूर्ण प्रयास ये रहा कि वो कलीसिया मसीही की देह में एकता, प्रेम मिलाप के साथ और आपसी संबंधों को ठीक करते हुए आगे बढ़ने पाए। लेकिन क्या कुछ पहली पत्री के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, ये हम दूसरी पत्री में देखते हैं। जैसे ही हम दूसरी पत्री को मनन के लिए निकालते हैं, तो ये दूसरी पत्री उन तमाम सभी संबंधों को, उन तमाम सभी व्यवहारों को जो पौलुस के प्रति एक कटु व्यवहार थे और वे निरंतर पौलुस को स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कलीसिया के कुछ सदस्यों ने पौलुस के विरुद्ध जो स्पष्ट रूप से गंभीर आरोप लगाए थे, उन आरोपों के बावजूद भी पौलुस उस कलीसिया के प्रति अपने मेल मिलाप और गहरे प्रेम की एक लालसा को प्रदर्शित करता है। और जब ऐसा हो जाता है तो वो अपने आत्मिक आनंद को भी प्रकट करता है। तो जो दूसरी कुरिन्थ की कलीसिया, जो दूसरी पत्री है पौलुस की कुरिन्थ की कलीसिया के नाम, उसमें पौलुस अपने उस आनंद को व्यक्त करता है जो उसने पहली पत्र में लिखा था और कलीसिया को समझाइश दी थी। धीरे धीरे उस कलीसिया में परिवर्तन हुआ, उनके आत्मिक जीवन की उन्नति हुई, और इन बातों को देखकर पौलुस आनंदित हुआ। वो क्या बातें हैं, आज हम परमेश्वर के इस पहले वचन के द्वारा, पहले अध्याय के द्वारा सीखेंगे और मनन करेंगे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। पौलुस हर एक पत्री का शुरुआत एक अभिवादन के साथ करता है, क्योंकि ये पत्र है और पौलुस स्वयं इन पत्रों को लिख रहा है, तो वो अभिवादन करता है एक ग्रीटिंग के साथ, अपने अभिवादन के साथ। जब पौलुस लिखता है तो कहता है कि पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पहली पत्री में हम ये देख रहे थे कि बहुत से लोग पौलुस को प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित करके स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ मनन करते हैं तो इन बातों को देखते हैं कि पौलुस जो है वो इन बातों को स्वयं लिखता है और कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से नहीं, मनुष्यों की इच्छा से नहीं, मनुष्यों के द्वारा निर्धारित नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु में यीशु का प्रेरित है। और भाई तिमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, और सारे अख्या के सब पवित्रों के नाम। सो पौलुस जब इस पत्र को लिख रहा है तो वो कुरिन्थ की उस कलीसिया को, जो कुरिन्थ शहर में रहते हैं, उस कलीसिया के लोगों को इस पत्र को लिख रहा है और उन उन लोगों को पवित्र करके संबोधित कर रहा है। वे लोग जो मसीह में बुलाए गए हैं, जिन्होंने मसीह की देह को पहचान लिया है, जिन्होंने मसीह से प्रेम किया। सो पौलुस अपने पत्रों के द्वारा उस कलीसिया को अपना अभिवादन देता है।
आगे लिखता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सो पौलुस अभिवादन के साथ साथ उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स भी देता है। एक प्रेरित का जो काम है वो आशीष और ब्लेसिंग्स की घोषणा करता है। आगे वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। पौलुस स्मरण कर रहा है कुरिन्थ की कलीसिया के उन तमाम सभी विवादों को, आपसी मतभेदों को, आपसी विचारों को, उन सभी बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर जो शांति का दाता है, उसने तुम्हारी इस कलीसिया में भी अपनी शांति को बरकरार किया, तुम्हारे हर एक क्लेशों में तुम्हें शांति दी, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। सो पौलुस उन तमाम सभी बातों को स्मरण करते हुए, जो शांति का परमेश्वर है, मैं भी तुम्हें शांति के वचन कहता हूँ। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। तो पौलुस ये कह रहे हैं कि अगर हम मसीह के साथ क्लेश उठाते हैं, दुख उठाते हैं, तो मसीह के साथ शांति में भी सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए। सो पौलुस यहाँ लिखते हैं कि यदि हम क्लेश उठाते हैं या क्लेश पाते हैं, तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, ताकि हम अपने उस शांति और उस अनुग्रह और उद्धार को पाने। और यदि शांति पाते हैं, तो यह तुम्हारी शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को भी सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। सो पौलुस इन बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रारंभिक कलीसिया थी, उन्होंने बहुत सारे क्लेशों को भी उठाया था, बहुत सारे दुखों को भी उठाया था, चूंकि रोमी साम्राज्य था और उस समय का माहौल और परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। लेकिन पौलुस कहता, जो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो तुम्हारे उन क्लेशों में भी तुम्हें अपनी शांति प्रदान करेगा, और उस शांति के द्वारा तुम धीरजवंत होगे और हर एक क्लेशों को, हर एक दुखों को तुम सह लोगे। आगे लिखते हैं, यदि हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में हो, वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। सो पौलुस शांति के विषय में एक लंबी बातों को कहते हुए इन बातों को बता रहे हैं कि तुम भयभीत मत हो, तुम चिंतित मत हो। कलीसिया में ऐसे बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, और इस दौरान तुम्हारे विश्वास की परख भी होगी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, जो हमारे हर एक क्लेशों में भी हमें शांति प्रदान करता है। और सिर्फ तुम ही नहीं, पर मैं भी तुम्हारे साथ उन क्लेशों में, उन दुखों में संभागी हूं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। पौलुस यहां लिखते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे उन क्लेश से अनजान रहो। अब पौलुस अपने जीवन के उन दुख, तकलीफ और उन पीड़ाओं को आगे के अध्यायों में वर्णन करेंगे। वो कौन से क्लेश हैं, वो हम आगे उन बातों को देखेंगे, और किन बातों में उसके ऊपर ये दुख और पीड़ाएं आई। लेकिन पौलुस कहते हैं, हम नहीं चाहते। पौलुस की ये मनसा है कि कलीसिया उसके उस क्लेश जो मसीही के कारण है, वो लोग पहचानने पाए। अनजान रहो, जो असिया में हम पर पड़ा, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और हम और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे भी हमको बचाता रहेगा। सो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने उन दुखों का वर्णन कर रहे हैं। वो कौन से दुख थे, वो कौन सी स्वयं पौलुस उनका वर्णन करेगा और बताएगा। मसीह के सुसमाचार के कारण पौलुस को बहुत सा सताव को सहना पड़ा। वो पौलुस जो पहले स्वयं मसीहों को सताने वाला था, जब मसीह का दर्शन उसे मिला, तो उसने संपूर्ण रीति से अपने जीवन को परिवर्तित किया और मसीह के लिए दुख उठाना ज्यादा उत्तम समझा। लेकिन अपने विश्वास से वो नहीं मुकरा। वो चाहता है कि कलीसिया उसके उन दुख पीड़ाओं को समझे और जाने। आगे लिखा है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला है, उनके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। सो पौलुस अपने दुख का वर्णन करते हैं और ये भी कहते हैं कि प्रभु ने हमें उन दुखों में शांति दी। यहाँ तक कि हम मरने पर थे, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया, क्योंकि मसीह का सुसमाचार अभी और पहुंचाना था। सो पौलुस कहते हैं कि स्वयं प्रभु ने हमें बचाया। आगे वो अपनी यात्राओं और अपनी योजनाओं का वर्णन करते हैं। कहते हैं
क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। सो पौलुस अपने जीवन के बारे में बखान कर रहे हैं, अपने जीवन के बारे में गवाही दे रहे हैं। वो कहते हैं, मुझे घमंड है कि मैं अपने जीवन में अपने चरित्र और अपने जीवन को मैंने ऐसे जिया जो पवित्र और सच्चाई के साथ, सांसारिक ज्ञान के आधार पर जो कुछ मैंने तुमको कहा, जो सिखाया है, वो मैंने नहीं पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें सिखाया। आगे लिखा है, हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे। सो पौलुस अपने पहली पत्री के इस पहले पत्र में अभिवादन करते हुए कुरिन्थ की कलीसिया को उन बातों को स्मरण करा रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया है वो सांसारिक ज्ञान के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए मैं जानता हूं कि तुम उन बातों को मानते भी हो और मानते भी आ रहे हो। आगे लिखा है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। पौलुस उन बातों को स्मरण करा रहे हैं कि जब मसीह का आगमन होगा, जब हम सब मसीह के न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, तो हमारे लिए घमंड का कारण होगा कि हमने मसीह पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को विश्वास के साथ जिया है। आगे लिखते हैं, इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले, और तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं, और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं, कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं। परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा है, हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि परमेश्वर को पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलूनास और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। सो मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर इन बातों को वर्णन कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमने सिखाया, जो कुछ भी हमने बताया, उन सभी बातों को स्पष्ट रीति से तुमको सिखाया है। और अब हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे पास आएं और तुम्हें और भी उन बातों को सिखाएं। लेकिन इससे पहले वो अपनी यात्राओं के बारे में और अपनी योजनाओं के बारे में वर्णन करते हैं। आगे लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं वे सब उसी में हाँ के साथ है, जिसके लिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है। सो पौलुस अपने प्रेरिताई की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के लिए मसीह यीशु में, और उस प्रेरिताई का वरदान देने के विषय में अपने बारे में वर्णन करते हैं। और कहते हैं कि प्रभु ने वो अभिषेक मुझे प्रदान किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रभु ने मुझको चुना है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थ में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। सो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में अपने पहले पत्र के माध्यम से इन बातों को प्रदर्शित कर बता रहे हैं, और उन तमाम सभी बातों को जो उस कुरिन्थ की कलीसिया में रुकावटें थी, दलबंदी थी, गुटबाजी थी और तमाम प्रकार के मतभेद थे, उन सभी विषयों को पौलुस ने अपने पहली पत्री के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया और उन्हें एक सही राह दिखाई। धीरे धीरे उस कलीसिया में परिवर्तन हुआ, और वो कलीसिया हर एक बातों में मजबूती के साथ स्थिर रही। जब पौलुस को ये बातें पता चली, तो वो दूसरे पत्र के माध्यम से उस कलीसिया का उस कलीसिया की आनंद के साथ सराहना करता है, उनको उद्बोधन करता है, उनको अपने आशीष वचन कहता है, और फिर आगे कलीसिया को और बहुत सारी बातों को सिखाता है। आने वाले दिनों में हम उन बातों को सीखेंगे, लेकिन आज इस वचन के द्वारा हमें सीखना, मेरे प्रियो, कि परमेश्वर भी हमें और आपको जैसे चुना है, हम और आप भी अपने जीवन में विश्वास के साथ यूं ही आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। कुरिन्थ की कलीसिया ने हर एक बातों में अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, वो विश्वास में मजबूत रही। जहां कमियां थी, रुकावटें थी, पौलुस ने, जो प्रेरित है परमेश्वर का, उसने उनकी हर एक रुकावटों को और हर एक बातों को दूर करते हुए एक सही सलाह, एक सही दिशा दिया, सांसारिक ज्ञान के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर के
वचन के आधार पर। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में लगातार हम प्रभु के वचन पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का मनन करेंगे। प्रभु आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।